मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि शरयू नदी के किनारे सोए और शरयू नदी के किनारे सोने पर दूसरे दिन उठने पर उन्होंने, विश्वामित्र ने सुबह सुबह अपने स्नान इत्यादि नित्य कर्म किए और राम और लक्ष्मण को जगाया और जगाते हुए वो सुंदर श्लोक कहा, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूलम कर्तव्यम दैवमहनिका। हम देखते हैं ये पूरा बालकांड विश्वामित्र मुनि के ऊपर आधारित है। हमने इसके ऊपर चर्चा भी की थी कि हाउ द बालकांड इज नेम्ड नॉट आफ्टर द चाइल्डहुड पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड राम बट अपॉन द वेरी इनोसेंट सरेंडर ऑफ विश्वामित्र। देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी है, उसके पास बहुत उम्दा किस्म का ज्ञान है, तो दूसरों की आंखों में वो रिस्पेक्ट और ईर्ष्या, रिस्पेक्ट एंड एनवी, इनका ही स्रोत बनता है। लेकिन जब वो अपना ज्ञान किसी से बांटता है तो वो ज्ञान बहुत सारे लोगों तक पहुंच करके बहुत जीवों का भला करता है। So knowledge when contained within oneself, it always leads to destruction and pride. But knowledge when distributed, it leads to the benefit of the entire world. विश्वामित्र मुनि यहाँ पर अब तक पूरे विश्व से अछूते रहे हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, पर आज राम प्रभु की शरण लेकर के उन्होंने अपने आप को क्या बना दिया है? He has made himself accessible to the flow of emotions of the world. कई बार लोगों को लगता है कि मेरे अंदर भावनाएं नहीं है, मतलब मैं बहुत ही उम्दा व्यक्ति हूं। नहीं, भावना रहित व्यक्ति बाहर से कट्टर दिखेगा लेकिन अंदर से वो खोखला होता है, क्योंकि जीवन में रस केवल भावनाओं से है कि नहीं? प्रेम भी एक रस है। सो बिना रस के जीवन नहीं है। केवल कर्तव्यों के आधार पर अगर सारा जीवन चल सकता तो भगवान भावनाएं देते ही नहीं। भावनाएं अर्थात वो नदियां, वो सरिता जो कर्तव्य को भी लांघ कर, कर्तव्य को भी कभी बाहर बाहर रख करके अपना स्थान बनाती है रस की ओर। सो कर्तव्य और रस, इन दोनों का जब समागम होता है तब जीवन में आनंद आता है। फ्रॉम एन अर्थली पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू कर्तव्यों में आनंद है, लेकिन केवल कर्तव्यों पर जीना ये बहुत महान उपलब्धि है। हम देखते हैं जैसे जब विश्वामित्र मुनि ने राम और लक्ष्मण को उठाया, राम और लक्ष्मण उठे, तुरंत उन्होंने स्नान किया और विश्वामित्र मुनि के चरण कमलों के पास आकर बैठे। This immediate return of Ram and Lakshman at the lotus feet of Vishwamitra, it shows how a person needs to be extremely focused in this world to achieve something great. कुछ महान चीजें करने के लिए बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहना। भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयोः अव्यवसायिनाम्। अगर भगवान को भी प्रसन्न करना है तो पिन पॉइंटेड अटेंशन से ही वो हो सकता है। व्यक्ति को दूसरों के नजरों में महान बनने के लिए अपने जीवन में फोकस को बहुत ही बीच में रखकर उसके सटीक आजू बाजू चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक महान व्यक्ति का जीवन कैसा है? एक घोड़े के जैसा, जिसके आजू बाजू में वो ये रखे गए हो। हम देखते हैं वो इधर नहीं देखता, उधर नहीं, वो बस चलता रहता है। वैसे एक महान व्यक्ति अपने फोकस को देखकर केवल वहां चलता रहता है। मन का स्वभाव है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। लेकिन भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते।
सो पुनरपि अभ्यास और वैराग्य, इससे मन को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रभु राम और लक्ष्मण ये हमें इसी वैराग्य और अभ्यास की चेतना विकसित करने के लिए कह रहे हैं। They did not just go because it was a picturesque scene to wander around. No, they had bath. They immediately came back to the lotus feet of Vishwamitra Muni. Much as we see श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वो नायगरा फॉल्स और व्हाइट हाउस घूमते नहीं रहे, उन्होंने प्रचार किया। सो हमें क्या करना है उसके ऊपर हम जब अडिग स्थित हैं तो फिर सारी दुनिया हमारे पीछे आएगी। बिकॉज समथिंग दैट द वर्ल्ड लैक्स मेजॉरिटीली एंड वेरी एब्जेक्टली इज फोकस इन लाइफ। सो द वर्ल्ड विल ऑलवेज वर्शिप समवन हु इज वेरी फोकस्ड इन लाइफ। सो हम देखते हैं प्रभु राम और लक्ष्मण ये सरयू नदी के किनारे से निकले और उस दिन पूरा चलने के बाद शाम को एक बहुत ही सुंदर स्थान पर आए जो गंगा और सरयू का संगम था। उस सुंदर वातावरण में, उस संगम में दूर उन्होंने एक आश्रम को देखा और राम ने कौतूहल से, 12-13 साल के बच्चे हैं, विश्वामित्र मुनि तो प्रगाढ़ ज्ञानी है, वो उन्होंने बहुत सारे धूप और पसीना और बारिश के सीजन देखे हैं। तो प्रभु रामचंद्र विश्वामित्र से पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है। तो विश्वामित्र मुनि राम को देख करके हंसते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यही तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, इन्हें क्या नहीं पता है। सो प्रभु रामचंद्र ये सब कुछ जानते हैं, he is omniscient, but he is faking as if he is a normal mortal human being. विश्वामित्र मुनि ऐसा नहीं करना चाहते। He didn't want to simply fake anything. He simply started to answer Lord Ram's question. उन्होंने कहा ये जगह, ये सिद्धाश्रम कहलाती है। बहुत पहले शिवजी ने यहाँ पर तपस्या की थी। शिवजी ने इस स्थान को, शरयू और गंगा के कॉन्फ्लुएंस को अपनी तपस्या का स्थान बनाया। वहां पर तपस्या करते करते शिवजी इतने समाधि में चले गए, उस समय वहां पर कंदर्प या क्यूपिड कामदेव आए। कामदेव के मन में ये बहुत गुरूर था कि मैं किसी के भी मन में कामुक इच्छाएं तुरंत डाल सकता हूं। कामदेव के पास में 7 बाण होते हैं और वो बाण जब किसी के हृदय में जाकर के छूते हैं तो काम वासना का उस व्यक्ति को स्पर्श होता है। तो एक एक करके कामदेव ने 7 बाण शिवजी की छाती पे मारे। जब 7वां बाण मारा, शिवजी ने आंख खोली, लेकिन गुस्सा आया कि किसने मेरी तपस्या को भंग किया। सामने उन्होंने कंदर्प या कामदेव को खड़ा पाया। शिवजी ने गुस्से से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तो कामदेव शरीर रहित हुए। सो वो स्थान जहां पर कामदेव का अंग अनअंग हो गया, ही बिकेम बॉडीलेस, इसीलिए उस एरिया का नाम वहां से अंग राज्य या अंग प्रदेश पड़ा। आगे जा करके कर्ण भी अंग प्रदेश के राजा बने। वो सूत पुत्र थे, लेकिन उन्हें अंग राज्य का राजा बनाया गया दुर्योधन के द्वारा। सो अंग कम्स फ्रॉम कामदेव। somebody who had ang or body became anang at that place. शिवजी अपने कठोर तपस्या से उस आश्रम को सिद्धाश्रम तो बनाए, और उसके बाद में शिवजी वहां से निकल गए। वहां पर कई सारे ऋषि मुनि रहने लगे। उन ऋषि मुनियों ने प्रभु राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र को नमस्कार किया। रात में वो वहीं ठहरे। दूसरे दिन सुबह विश्वामित्र, ये तीनों विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण उस सिद्धाश्रम से चले और दूर एक जगह पर आए जहां पर शरयू नदी बह रही थी। शरयू नदी लेकिन वहां पर बहुत कलकल करके आवाज कर रही थी। तो उस समय
प्रभु राम ने विश्वामित्र से शरयू के बारे में पूछा कि शरयू नदी का उगम क्या है। विश्वामित्र मुनि शरयू के उगम की कथा बताने लगे, जिसे हम सुनेंगे कल। तब तक के लिए हरे कृष्ण। मंगल भाव